कभी आपने फील किया है जब आप इंग्लिश बोलते हो तब सब कुछ सही होता है, आपका ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर भी कुछ मिसिंग होता है। और जब कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला बंदा आता है और उसकी इंग्लिश हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है वाओ क्या इंग्लिश बोला है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपल, इडियम्स। इडियम्स क्या है? इडियम्स को हिंदी में मुहावरा कहते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस या फिर फ्रेजेस जिसका मतलब एक्चुअल वर्ड से अलग होता है। अगर हम इडियम्स को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग एक्चुअल वर्ड से अलग होगा। इडियम्स एक स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं विथ हिडन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो आई एम वेरी सैड, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर क्या बोलता है? आई एम फीलिंग अंडर वेदर। देखा आपने, सेम फीलिंग बट एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेवल। अगर आपको भी ऐसे इडियम सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही इडियम सिखाऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश बेसिक टू फ्लुएंट हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना। हिट द सैक, सोने जाना। अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना। स्पिल द बीन्स, राज बताना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड ही स्माइल्ड एंड ब्रोक द आइस एंड लेटर सेड डोंट वरी, दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोल देना। बाइट द बुलेट, मुश्किल सहना। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक काम से दो फायदे। कॉल इट अ डे, काम खत्म करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी डोंट पार्टी एवरी डे, वी मीट ओनली वंस इन अ ब्लू मून एंड टुडेज वर्क इज डन, लेट्स कॉल इट अ डे। इजी डज इट, धीरे करो। गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। हैंग इन देयर, हिम्मत रखो। कीप एन आई ऑन, नजर रखना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षेप में। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज गेटिंग अ बिट आउट ऑफ हैंड, बट आई सेड हैंग इन देयर, आई विल कीप एन आई ऑन इट। नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना सफलता नहीं। स्पीक ऑफ द डेविल, जिसकी बात हो वही आ जाए। टाइम फ्लाइज, समय जल्दी बीतता है। यू कैन से दैट अगेन, बिल्कुल सही। मिस द बोट, मौका खो देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफर इज गॉन एंड यू डिडंट अप्लाई, यू रियली मिस द बोट। नो पेन नो गेन। हिट द रोड, निकलना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बात न छेड़ना। पुल समवन्स लेग, मजाक करना। टेक इट इजी, आराम से रहो। सिट टाइट, इंतजार करो। एग्जाम्पल, इट वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज पुलिंग योर लेग, रिलैक्स, टेक इट इजी। बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरुआत। डाउन टू अर्थ, सरल स्वभाव। इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पर। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। ओवर द मून, बहुत खुश। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट अ जॉब कॉल आउट ऑफ द ब्लू एंड आई वॉज ओवर द मून। सो फार सो गुड, अभी तक सब ठीक। थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। बेटर लेट देन नेवर, देर से ही सही। बाय हार्ट, याद होना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द एंटायर स्पीच बाय हार्ट। सो फार सो गुड, जस्ट डोंट टेक एनी टेंशन। गिव अप, हार मानना। गो अहेड, आगे बढ़ो। हैंग आउट, समय बिताना। शो ऑफ, दिखावा करना। टेक ऑफ, शुरू होना। एग्जाम्पल, ही जस्ट शोज ऑफ हिज इंग्लिश बट डोंट गिव अप, गो अहेड। टर्न डाउन, मना करना। टर्न अप, आना। वर्कआउट, सफल होना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। फाइंड आउट, पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फाइंड आउट वेदर द प्लान विल वर्क आउट और नॉट। कम बैक, वापस आना। गेट अप, उठना। गो ऑन, जारी रखना। रन अवे, भाग जाना। कम इन, अंदर आना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड कम इन and then the class went on. Hit the nail on the head, बिल्कुल सही करना। Burn the midnight oil,
देर रात तक काम करना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बात पर दुख करना, ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा. फॉर एग्जाम्पल, what he said hit the nail on head, and seeing his success he was on cloud 9. In hot water, मुसीबत में. Cut to the chase, सीधे मुद्दे पर आना. Jump the gun, जल्दबाजी करना. On the same page, एक जैसा सोचना. Pull yourself together, खुद को संभालो. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Let's cut to the chase and everyone get on a same page. Don't jump the gun. अंडर योर नोज, सामने होते हुए भी न देखना. अप इन द एयर, अनिश्चित. फेस द म्यूजिक, परिणाम झेलना. गेट द बॉल रोलिंग, शुरुआत करना. हिट द जैकपॉट, बड़ी सफलता. फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्टअप हिट द जैकपॉट. नाउ इट जस्ट हैज टू फेस द म्यूजिक. कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद रखना. लेट द स्लाइड, नजरअंदाज करना. ऑन द बॉल, सतर्क. पुट द प्लग, रोक देना. रॉक द बोट, समस्या पैदा करना. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं. द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड, द कंपनी पुल्ड द प्लग. टेक अ रेन चेक, बाद में करना. थ्रो इन द टॉवेल, हार मान लेना. वॉक ऑन एयर, बहुत खुश. योर कॉल, तुम्हारा फैसला. जीरो इन ऑन, ध्यान केंद्रित करना. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं. Now it's your decision, your call. Breakdown, टूट जाना. Carry on, जारी रखना. Come up with, सुझाव देना. Figure out, समझना. Run out of, खत्म हो जाना. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं. I need to figure out this problem before we run out of time. Put off, टालना. Call it quits, छोड़ देना. Come clean, सच बताना. ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ करना. बर्न ब्रिजेस, रिश्ते तोड़ना. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. टेल द ट्रूथ, कम क्लीन, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल गेट वर्स. मेक एंड्स मीट, खर्च चलाना. प्ले इट सेफ, जोखिम न लेना. गो द एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा मेहनत करना. गेट कोल्ड फीट, डर जाना. कट कॉर्नर्स, लापरवाही करना. फॉर एग्जाम्पल, टू अचीव सक्सेस गो द एक्स्ट्रा माइल, डोंट कट कॉर्नर्स. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ फायदा. अ डाइम अ डजन, बहुत आम. बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना. बाइट द डस्ट, हार जाना. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मुश्किल से. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. He passed the exam by the skin of his teeth. Cost a bomb, बहुत महंगा. Cut the crap, बकवास बंद करो. Easy come, easy go, आसानी से आ गया. Get a life, अपनी जिंदगी जियो. Go down in flames, पूरी तरह असफल होना. For example, his startup went down in flames. अब आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इडियम्स. जब आप इडियम यूज करते हो तब आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक जैसी नहीं लगती, बल्कि नेचुरल और फ्लुएंट लगती है. इडियम्स यूज करने के बाद आप नेटिव स्पीकर जैसा फील दिलाते हो, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स डेली कॉन्वर्सेशन में इडियम्स यूज करते हैं. अगर आप भी यूज करते हो तो आप भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखोगे. उसके बाद इडियम्स से आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा. इडियम्स का यूज करने के बाद आप अपनी बात शॉर्ट, क्लियर और इंटरेस्टिंग वे में बोल सकेंगे. आप इडियम सीखने के बाद कॉन्फिडेंट फील करोगे. जब आप एडवांस एक्सप्रेशन यूज करते हो तब आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो. इडियम सीखने के बाद आप मूवीज, रियल लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस ये समझने में आपको हेल्प होंगी. अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स. इडियम्स को रटो मत, समझ के सीखो. इडियम्स को मेमोराइज मत करो, सिचुएशन के अनुसार यूज करना सीखो. आप डेली 5 इडियम सीखो और डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करो. सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करो. इडियम्स का आप मीनिंग मत याद रखो, उसका सेंटेंस बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो. इडियम्स को रियल लाइफ में यूज करो. फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, इनके साथ इडियम्स का यूज करो. आप इनके साथ जब इडियम्स का यूज करोगे तो स्मार्ट दिखोगे.
अब आप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर नहीं रहे, अब आप इडियम्स यूज करने वाले स्मार्ट और फ्लुएंट स्पीकर बन चुके हो। बस प्रैक्टिस करते रहो और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।